चुन्नी के काम चोरी के किस्से तो पूरे टुनकपुर के जंगल में मशहूर थे, लेकिन उसकी माँ मिंटी उसको हमेशा ही एक कामकाजी चिड़िया बनाना चाहती थी। इसीलिए एक सुबह वो चुन्नी के मुंह पर अपनी चोंच से पानी डालते हुए बोलती है, चुन्नी उठ जा, सूरज सर पर आ गया, अब तो उठ जा। माँ सोने दो ना, मुझे इतनी जल्दी उठाकर अपने पहाड़ चढ़वाना है क्या? पहाड़ छोड़, तू इस घोंसले से ही कहीं उड़ जाए यही बहुत है मेरे लिए। पूरा दिन बस पसरी रहती है घोंसले में। तेरी उम्र की चिड़िया अपने घोंसले में कितने काम करती है पता है? नहीं माँ, मेरी आदत नहीं है दूसरों के घोंसले में झांकने की। मुझे मेरा घोंसला ही प्यारा है। बस चोंच लड़ाने को बोल दो इसको, पंजे चलाने और पंख फड़फड़ाने को ना बोलो। माँ क्या है, सुबह सुबह आपने इंसानों के कॉलेज में शुरू होने वाला लेक्चर शुरू कर दिया। सोने दो मुझे। उठ जा चुपचाप, वरना आज पूरा दिन दाना नहीं दूंगी खाने को। देख लियो और जाकर तिनके चुप कर ला, घोंसला बड़ा करना है। नहीं ना माँ, जाती है या मारू चोंच। बेचारी कामचोर चुन्नी को आज घोंसले से निकलना ही पड़ता है। वो माँ के कहने पर उड़ के घोंसले से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद वो थक के एक पेड़ की डाल पर बैठकर बोलती है, हे भगवान, ये उड़ना भी कितना मुश्किल है। मेरे पंख तो दर्द हो गए, अब तिनका कैसे चुगूं? चुन्नी उसी डाल पर आराम फरमाने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त छन्नी कोयल वहाँ आती है और उसको ऐसे आराम करता देख बोलती है, ओए कामचोर, मुझे पता था तू काम की जगह आराम ही कर रही होगी, इसलिए मुझे मिंटी काकी ने तेरे पीछे भेजा। ये माँ भी ना कहीं चैन नहीं लेने देती। चैन की बच्ची, चल तिनका चुगने, आलसी निकम्मी। हाँ हाँ बोल ले, माँ कम थी जो तू भी अब मुझे ताने मारने लगी। छन्नी अब चुन्नी को अपने साथ पहाड़ी के ऊपर लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे सूखे सूखे तिनके होते हैं। वहाँ आकर वो देखती है कि उधर और भी पक्षी तिनका चुग रहे हैं, और आज चुन्नी को वहाँ देखकर एक नीम की चिड़िया बोलती है, अरे देखो तो भाई और बहनों, आज कामचोर चिड़िया चुन्नी भी आई है। वैसे मुझे नहीं लगता ये तिनका चुगने आई है, धूप सेकने आई होगी। ओह हेलो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैं चाहूँ तो ये सारे तिनके कुछ ही देर में चुग सकती हूँ। तो चुगना, हम भी तो देखें एक कामचोर को काम करता हुआ। क्यों चुगूं? मैंने कहा मैं चाहूँ तो, लेकिन मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती। हाँ, इन लोगों को क्या लगता है कि इनके भड़काने से मैं काम करने लगूंगी? चुन्नी, तू बकवास पर नहीं काम पर ध्यान दे, वरना मिंटी आंटी तेरी अच्छे से खबर लेंगी। हाँ बाबा, कर रही हूँ। काम को टालने के लिए चुन्नी बकवास करके सबको बातों में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन छन्नी उसको काम पर लगा देती है। अब 2 तिनके चुगने के बाद ही चुन्नी के पंजे दर्द करने लगे, इसीलिए उसने कामचोरी दिखाते हुए एक आइडिया लगाया। एक डाली से टकराने का नाटक करते हुए नीचे गिर जाती है। ये देखकर छन्नी उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ चुन्नी? छन्नी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, डाली से मेरा पंजा टकरा गया, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी? खैर, यहाँ ना मरी तो माँ मार देगी। बिना तिनको के आता दे, मैं क्या करूँ छन्नी? तुझे कुछ नहीं होगा, तू रोना बंद कर। जब आंटी को पता लगेगा कि तेरे चोट लगी है, वो तुझे नहीं डांटेंगी। नहीं छन्नी, तू नहीं जानती, माँ ने कहा था कि अगर आज बिना तिनको के गई तो खाना नहीं देगी, और तिनके ना लाने का कोई बहाना भी नहीं चलेगा। अच्छा रुक, मैं तिनके इकट्ठे कर लेती हूँ, तू बस चोंच में दबा के ले चलियो। इतना तो कर लेगी ना? तकलीफ होगी, लेकिन कर लूंगी। छन्नी बेचारी अपने और चुन्नी दोनों के लिए तिनके इकट्ठे करती है, और चुन्नी आराम से बैठकर ये सब देख रही होती है। कुछ देर में वो तिनके इकट्ठे करके चुन्नी को दे देती है, और दोनों अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाती है। घर आकर जब चुन्नी तिनके माँ को दिखाती है, तो मिंटी ये देखकर बोलती है,
अरे वाह, आज तो मेरी कामचोर बेटी ने काम किया। चल, आज तुझे मोटे मक्के का दाना खिलाऊंगी। मेरी बेटी काम करके आई है। हाँ माँ, पता है कितनी मुश्किल से मैंने तिनके चुगे थे, छाट छाट के सूखे सूखे। चुन्नी तिनके चुगने का सारा श्रेय खुद लेकर अपनी माँ को बढ़ा चढ़ाकर अपने काम के किस्से सुनाती है। अगले दिन मिंटी चुन्नी के परिश्रम से प्रभावित होकर उसको दाने चुगने के लिए भेजती है, जिस पर चुन्नी बोलती है, माँ कल ही तो मैंने तिनके चुगे, कुछ दिन आराम करने दो घर पर, मैं दाना भी चुग लूंगी कुछ दिनों में। नहीं चुन्नी, अब तूने काम करना शुरू किया है तो आलसीपना छोड़ दे। चल जा, आज अपने लिए दाना चुग ले और मेरे लिए लेकर आइयो। आज जब तक तो दाना नहीं लाएगी तब तक मैं एक दाना नहीं खाऊंगी। ये कोई बात नहीं होती माँ। हाँ चल अब जा और कोई काम चोरी मत करियो। आज तो छन्नी भी रिहायशी इलाके में जाने के कारण चुन्नी के साथ नहीं जा सकती थी, इसीलिए चुन्नी अकेले ही जंगल के दाने वाले इलाके में जाती है। लेकिन वहाँ वो चुगने वाले काम को देखकर बोलती है, यार बार बार चोंच मार मार कर दाना चुगना पड़ेगा। माँ भी ना पता नहीं क्यों ये काम करने को बोलती है मुझे। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी बिना काम किए। चुन्नी इधर उधर देखती है कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन सभी अपने लिए दाने चुगने में बिजी थे। तभी एक बूढ़ी कबूतरी नैना चुन्नी के पास आकर बोलती है, अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसे तो तुम भूखी भी रह जाओगी। क्या कर सकते हैं काकी, जिंदगी में भूखा मरना लिखा होगा तो मर जाएंगे। नहीं नहीं, मरना क्यों, तुम यहीं रुको, मैं दाने चुग के तुम्हारी चोंच में डाल दूंगी, तुम खा लेना। सच में काकी, आप बहुत अच्छी हो। बूढ़ी कबूतरी दाना चुग चुग के चुन्नी के मुंह में डाल देती है और उसका पेट भर देती है। फिर चुन्नी उसको बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, लेकिन आप मेरी थोड़ी मदद और कर दो। मुझे कुछ दाने मेरी चोंच में डाल कर दे दो। वो क्या है ना, माँ अंडे देने वाली है तो वो उड़ के कहीं दाने चुगने नहीं जा सकती, तो मुझे उनके लिए भी ले जाने हैं। अरे वाह, ये तो खुशखबरी की बात है। और इस हालत में तुम एक अच्छी बेटी की तरह माँ का ख्याल रख रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं तुमको मोटे दाने देती हूँ मिंटी के लिए। बूढ़ी कबूतरी नैना कुछ मोटे मोटे दाने चुन्नी की चोंच में डालकर उसको भेज देती है। घर जाकर चुन्नी दाने देते हुए अपनी माँ से बोलती है, लो माँ खा लो, देखो मैं मोटे मोटे दाने लाई हूँ आपके लिए। शाबाश मेरी कामकाजी बेटी, अब तो सही मायने में बड़ी और कामकाजी हो गई है। चल अब 2-3 दिन आराम कर लियो। सच में माँ, आपका शुक्रिया। चुन्नी एक काम चोर चिड़िया थी और काम करने के लिए भेजे जाने पर भी उसने काम चोरी ही दिखाई और बड़ी ही सफाई से अपनी काम चोरी पर पर्दा भी डाला। लेकिन 2 दिन आराम करना उसको भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जगह अब मिंटी तिनके और दाने के लिए निकलती है, जहां उसको बूढ़ी कबूतरी नैना मिलती है, जो मिंटी को दाना चुगते देखकर उसके पास आकर बोलती है, अरे मिंटी, तुम इस हालत में दाने चुगने क्यों आई? तुमको तो घोंसले में रहना चाहिए था। और चुन्नी कैसी है, उसकी चोंच ठीक है अब? इस हालत में मतलब मेरी हालत को क्या हुआ? और चुन्नी की चोंच तो ठीक है, क्या हुआ उसको? मिंटी के इतना पूछने पर नैना कबूतरी उसको सब कुछ बताती है, जो चुन्नी ने उसको बताया था, जिसको सुनकर मिंटी गुस्से से बोलती है, इस चुन्नी की बच्ची को तो मैं बताती हूँ, आज इसके खैर नहीं, कामचोर कहीं की। मिंटी काकी कैसी हो? और चुन्नी कैसी है? उसके पंजे तो ठीक है अब? क्या हुआ उसके पंजों को? माफ करना काकी, उसने बताने से मना किया था, पर मैं बता देती हूँ कि उस दिन तिनके चुगते समय उसके पंजों पर लग गई थी, तो मैंने उसके तिनके चुगे ताकि आप उसको तिनके ना लाने पर डांटो ना। अच्छा, अब उसके पंजे उड़ने लायक ही नहीं छोड़ूंगी मैं। अब तो मिंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसीलिए वो घोंसले में जाकर सोती हुई चुन्नी पर पानी डालकर
उसे उठाते हुए बोलती है। चुन्नी महारानी, और कितनी काम चोरी करेगी? शर्म आती है तुझको? अरे माँ, क्या हुआ? ऐसे उबले हुए पानी की तरह उछल क्यों रही हो? रुक, अभी बताती हूँ। बिंटी एक छड़ी लेकर चुन्नी को मारते हुए पूरी सच्चाई बताती है कि उसको सब पता चल गया है। बेचारी चुन्नी काम चोरी करने के लिए इतनी मार खाती है और फिर रोते हुए बोलती है, माँ, माफ कर दो ना, आगे से काम चोरी नहीं करूँगी, पक्का? तेरे पंजे और चोट सच में तोड़ देती हूँ। वैसे भी तूने सबको यही बोला हुआ है, आजा तोड़ू। नहीं माँ, सॉरी, पक्का आगे से नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो। चुन्नी बेचारी अपनी माँ के पंजों में गिर गिर के बहुत माफी मांगती है और उसको माफी एक शर्त पर मिलती है कि वो अब से रोज काम करेगी, वो भी बिना काम चोरी किए। इसी के साथ एक कामचोर चिड़िया को माँ की मार कामकाजी बना देती है।